हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैंने अपने 2 पार्ट में भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप लोगों को बताया है, आज हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इन 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है, एक युग्म मतलब एक जोड़ा कोई सही है, बाकी इसमें से 3 जोड़ा गलत है। पहला है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, डी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। तो मित्रों देखिए, ए महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के मनाली में नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, ये भी गलत है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के हरिद्वार में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, यह एकदम बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में नहीं है, यह भोपाल में है। कहाँ पे है मित्रों? भोपाल में है। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गिर एशियाई शेर, काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा, केवलादेव साइबेरियन सारस, दाचीगाम हाथी। तो मित्रों, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, गिर एशियाई शेरों के लिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। और केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाचीगाम हाथी। दाचीगाम हाथी के लिए नहीं जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है? ए गहीरमाथा में, बी सागरमाथा में, सी लक्षद्वीप के द्वीपों में, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गहीरमाथा में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए गहीरमाथा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गहीरमाथा में, जो कि उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में स्थित है गहीरमाथा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? ए नेपाल, बी भूटान, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, भारत का एकमात्र तैरता हुआ या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और यह संगाई प्रजाति की हिरणों का एकमात्र निवास स्थान है। संगाई प्रजाति की हिरणों का एकमात्र निवास स्थान है। आगे चलते हैं। देखिए, संगाई प्रजाति की हिरणे हैं, ये संगाई प्रजाति की हिरणे हैं। संगाई प्रजाति की, संगाई क्या नाम है इनका? संगाई हिरण। संगाई हिरण है। इनका एकमात्र भारत में निवास स्थान है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आगे चलते हैं मित्रों। संगाई हिरण भारत के मणिपुर राज्य का राज्य प्रतीक और एक संकटग्रस्त प्रजाति का हिरण है। यह केवल मणिपुर के
केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसकी 3 नस्लें हैं। इसकी 3 नस्लें हैं। भारत वाली नस्ल अलग है, थाईलैंड और म्यांमार वाली नस्ल अलग है और चीन वाली नस्ल अलग है। आगे चलते हैं मित्रों। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा सही उत्तर हो जाएगा गैंडा के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 2 कालमों में सही मिलान करें। बांदीपुर नेशनल पार्क राजस्थान, बुक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ पश्चिम बंगाल और पेंच नेशनल पार्क कर्नाटक। तो देखिए मित्रों, बांदीपुर नेशनल पार्क यह हो जाएगा कर्नाटक, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ यह राजस्थान में है और पेंच नेशनल पार्क यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? अर्थात फूलों की घाटी। ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश और डी केरल। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और साइलेंट वैली की अगर बात करेंगे तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान यह केरल राज्य में है। साइलेंट वैली केरल में और वैली ऑफ फ्लावर्स यह उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं मित्रों। मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ए बाघों के लिए, बी बायसन के लिए, सी पक्षियों के लिए और डी हाथियों के लिए। मित्रों इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग सही सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ए बाघों के लिए। किसके लिए? ए बाघों के लिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, डी असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। गिर का वन शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। और एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान गिर में ही है, गिर के ही जंगलों में है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। एशियाई शेर दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पैदा होते हैं। यह माना जाता है कि जूनागढ़ के नवाब ने इन शेरों की रक्षा करी, तब यह केवल 13 थे। खंगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी असम। तो मित्रों चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सिक्किम में। खंगचेंदजोंगा कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। महाशेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का, चीतल का। किसका एक प्राकृतिक आवास है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा एशियाई हाथी का एक प्राकृतिक आवास है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़, नागरहोल राष्ट्रीय वन हरियाणा, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक। तो देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, नागरहोल राष्ट्रीय वन, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। बताइए मित्रों। तो इसका हो जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन यह छत्तीसगढ़ का है, नागरहोल यह कर्नाटक का है, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य यह हिमाचल प्रदेश का है और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य यह हरियाणा का है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। कांगेर राष्ट्रीय वन यह छत्तीसगढ़ का है, नागरहोल राष्ट्रीय वन कर्नाटक का है,
सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा का है और गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश का है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नामदफा बांदीपुर पेरियार लामजाओ और एक तरफ है कर्नाटक अरुणाचल प्रदेश मणिपुर केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल और लामजाओ मणिपुर। आगे बढ़ते हैं मित्रों। 18वां क्वेश्चन हमारे पास है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। बांधवगढ़ हिमाचल प्रदेश, बांदीपुर गुजरात, रोहिला मध्य प्रदेश, गिर कर्नाटक। तो बांधवगढ़ का हो जाएगा मध्य प्रदेश, बांदीपुर का हो जाएगा कर्नाटक, रोहिला हो जाएगा, कहाँ का है रोहिला, हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है और गिर गुजरात का है। सियाई शेरों के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गिर वन ये हो जाएगा गुजरात का, भरतपुर सेंचुरी राजस्थान का, बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश का, काजीरंगा असम का। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये और जिलों के नाम है शिवपुरी, मंडला, बीजापुर, शहडोल। तो देखिए मित्रों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिला में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शहडोल में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कहाँ पे है माधव राष्ट्रीय उद्यान? यह भी शिवपुरी में है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो यह बीजापुर में है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं और इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे पाए जाएंगे काजीरंगा अभ्यारण्य में। कहाँ पे पाए जाएंगे? काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे मित्रों? तो भारतीय गैंडे पाए जाएंगे काजीरंगा अभ्यारण्य में। आगे बढ़ते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? बताइए मित्रों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क मित्रों बताइए, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। बांदीपुर, दुधवा, सिमलीपाल, सरिस्का, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर। तो बांदीपुर कहाँ का है? तो बांदीपुर है कर्नाटक का। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश का, सिमलीपाल यह है उड़ीसा का और सरिस्का यह है राजस्थान का। आगे बढ़ते हैं मित्रों। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान या वांडूर राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। आगे चलते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका मित्रों सही उत्तर हो जाएगा नेशनल वुड
फासिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा डी। बुड फासिल पार्क जीवाश्म उद्यान जैसलमेर में स्थित है। इसमें 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म पाए जाते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है बताइए। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है। बाघ, कोबरा, तेंदुआ, हाथी। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तेंदुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। इंद्रावती नेशनल पार्क यह कहाँ पे है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, नागरहोल नेशनल पार्क यह कर्नाटक में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में और माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो अगर भारत की बात की जाए मित्रों, तो देखिए उत्तराखंड यहाँ पे है, उत्तराखंड, तो यहाँ पे हो गया जिम कॉर्बेट और यहाँ पे है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हो गया माधव नेशनल पार्क। उसके बाद छत्तीसगढ़ इधर है, तो यहाँ पे हो गया करीब इंद्रावती और उसके बाद कर्नाटक आपका इधर हो गया, तो यहाँ पे हो गया नागरहोल। तो पहले पे हो जाएगा जिम कॉर्बेट पहले पे और माधव दूसरे पे, नागरहोल इंद्रावती तीसरे पे और नागरहोल चौथे पे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बांधवगढ़, दांडेली, राजाजी, इंद्रावती। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा डी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2007 यूपीएससी का क्वेश्चन है मित्रों। निम्न में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान अंगूल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। तो इसका मित्रों सही उत्तर हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो मित्रों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है। करीब 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके बारे में इस वीडियो के लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडला में। कहाँ पे है, मंडला में, बी। आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका हमको उम्मीद है कि सभी लोग उत्तर दे देंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। हाल ही में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। माउंट हैरियट का नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, डी। पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने मित्रों आपको बताया, आप जवाब जरूर दीजिएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बुक्सा, बिहार। देखिए यही पहले ही गलत है।
बुक्सा बिहार में न होकर यह पश्चिम बंगाल में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी, तेंदुआ और चीता, जंगली भैंसा और पक्षी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ और हाथी। सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं मित्रों, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से 74 में किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों कच्छ के रण में पाए जाते हैं, बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजाति को दाची-गाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंगुल। यह एक प्रकार के हिरण की नस्ल है हंगुल, जिसको कि दाची-गाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, साइलेंट वैली किसकी संरक्षण के लिए जाना जाता है? साइलेंट वैली किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। मैकाकू बंदर के लिए। शेर की मुँह जैसा होता है, मैकाकू बंदर का मुंह शेर जैसा होता है, उसके संरक्षण के लिए साइलेंट वैली। भारत के किस राज्य को बाघ राज्य कहा जाता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। मध्य प्रदेश को बाघ राज्य कहा जाता है। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जैसा कि मैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊंगा अपनी अगली वीडियो में, फिर भी इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नीलगिरी। कहाँ पे हुई थी? नीलगिरी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइलेंट वैली केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, यह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। दाची-गाम, जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, डी। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा बी। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए मित्रों? बाघों के लिए, गौलों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ए। बाघों के लिए। और यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह देखिए एसएससी CHSL, SSC CGL 2003 और SSC GD, ये तीनों परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या रखा जाएगा? अभी उस पर चर्चा हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामगंगा, सी। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर रामगंगा नदी बहती है? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क था, जिसका नाम तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गवर्नर हेली के नाम पर इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था, हेली के नाम पर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो
तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी बटन अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, और राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पास है। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। और असम में अभी 2 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। छठवां असम का छठवां राष्ट्रीय उद्यान रैमोना, कौन सा है? रैमोना नेशनल पार्क। और असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकाई, कौन सा? दिहिंग पटकाई। यह 5 जून 2021 और यह 9 जून 2021 को बनाए गए हैं। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, डी। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो वर्तमान में भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम एक शिकारी के नाम पर रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम एक शिकारी के नाम पर रखा गया था। जिम कॉर्बेट एक शिकारी था। शिकारी होने के साथ साथ यह संरक्षण और प्रकृतिवादी था तथा इसने कई पुस्तकों को लिखा था जिसमें शिकार की जो अनुभव होते हैं उसको साझा किया था। इसलिए निम्न में से किस राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, चल दा दी पा। च से चंडीगढ़ हो गया, ल से लक्षद्वीप हो गया, दा से दादर नगर हवेली, दी से दिल्ली, पा से पांडिचेरी। तो दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत में कितने राज्यों में नेशनल पार्क नहीं है? तो 5 राज्यों में नहीं है। चंडीगढ़ 5 राज्यों में नहीं है। कौन कौन से? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दिल्ली और पांडिचेरी। आगे बढ़ते हैं मित्रों। हेली नेशनल पार्क का नाम किस सन में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको ध्यान में रखिएगा। हेली नेशनल पार्क का नाम 1956 में, कब? 1956 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान रखता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान असम के मध्य प्रदेश के पास है, 9 राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो 7 राष्ट्रीय उद्यान के साथ असम इसमें दूसरे नंबर पे आ गया है। तो ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किसके पास है? तो मैंने बताया था अभी, अंडमान निकोबार के पास है। आगे बढ़ते हैं। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क किस राज्य का एक राष्ट्रीय पार्क है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा डी, अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है सैडल पीक, सबसे ऊपर है। फिर नॉर्थ बटन आइलैंड, फिर मिडिल बटन आइलैंड, फिर रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, फिर साउथ बटन आइलैंड, फिर माउंट हैरियट है जिसका नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया गया है, फिर महात्मा गांधी मरीन वांडूर नेशनल पार्क, फिर कैपबेल नेशनल पार्क, फिर गलाथिया नेशनल पार्क। ये जो है 9 राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दें मित्रों, ताकि मेरा जो हौसला है वो ज़रूर बढ़े और मैं आपको और अच्छे तरीके से वीडियो बना के प्रस्तुत कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मित्रों इजाज़त दीजिए। नमस्कार मित्रों।